रायपुर गांव में प्रणव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी आस्था के साथ रहता था। प्रणव बेहद मेहनती इंसान था। तमाम तकलीफों और मुश्किलों के बावजूद दोनों हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करते। अरे ये गरीबी धीरे धीरे हमारी जिंदगी को चाट रही है आस्था। वो दिन दूर नहीं जब शायद 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। जो होगा देखा जाएगा, और अगर कभी भूखे मरने की नौबत भी आई तो साथ साथ मरेंगे। इतनी चिंता क्यों करते हो? ये बताओ, हर हालात में तुम खुद को इतना शांत कैसे रख लेती हो भाग्यवान? मरना तो एक दिन सबको है, फिर डरने से क्या फायदा? और सोचने से अगर सब समस्याएं हल हो जाती तो मैं भी दिन रात बैठकर सोचती रहती। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, इतनी रात को ये पान की थाली लेकर आई हो? जरूर कोई फरमाइश है ना? तुम हमेशा मेरे मन की बात पकड़ लेते हो, आज भी सही समझ गए। 6 साल से साथ में हूँ, कब क्या और क्यों करती हो सब जानता हूँ। कह रही थी कि तुम्हारी खेती की आमदनी से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे थोड़ी पढ़ाई लिखाई आती है। सोच रही थी कि गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ा दूं। मेरा भी मन लग जाएगा और घर में थोड़ी आमदनी भी आ जाएगी। जब मैं हूँ तो तुम्हें तकलीफ देकर काम नहीं करवाना चाहता, लेकिन अगर तुम्हारा शौक है तो मैं मना नहीं करूँगा। तो मैं कल जाकर मास्टर जी से बात करूंगी। अगर तुम कल को स्कूल टीचर बन जाओगी ना तो मुझसे ज्यादा गर्व और किसी को नहीं होगा। अरे मैं तो उछल उछल के सबको बताऊंगा, सुनो सुनो सुनो, मेरी पत्नी एक शिक्षिका है, स्कूल टीचर है ये। लाओ लाओ खिलाओ पान। आस्था के घर से थोड़ी दूर एक और घर में रहते थे उसके पिता पीताम्बर और सौतेली माँ शकुंतला। आस्था की माँ के देहांत के बाद पीताम्बर ने शकुंतला से विवाह किया, लेकिन शकुंतला शुरू से ही आस्था से नफरत करती थी। उसका ध्यान हमेशा अपनी बेटी शारदा पर ही रहता था। कुछ दिन में पूजा आ रही है, सोच रही हूँ शारदा के लिए साड़ी और मुरली के लिए नए कपड़े खरीद कर भेजूं। अरे कुछ ही दिन पहले तो उसके लिए सोने के गहने और अंगूर अली के लिए महंगी घड़ी भेजी थी। अब ये फिर से पूजा में देने की क्या जरूरत है?